हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कॉमर्स स्टूडेंट्स पॉइंट। और मैं हूं आपका कॉमर्स वाले सर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 11 की सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का टॉपिक ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। चलिए शुरू करते हैं गाइस। और हाँ गाइस, जिस किसी ने भी मेरा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक का लास्ट पार्ट नहीं देखा है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन पे उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज की टॉपिक की तरफ जिसका नाम है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट have resulted in an increase in the sale of operation and the advent of the company from of business organization। गाइस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, गाइस इसका मतलब ये हो गया कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, जो आपका अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट, उन्नति से जो अर्थव्यवस्था, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब गाइस सिंपल इजी लैंग्वेज में ये है कि अर्थव्यवस्था का उन्नति, प्रगति। डेवलपमेंट मतलब प्रगति, उन्नति। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैव रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द सेल ऑफ ऑपरेशन। मतलब जी, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो आजकल की टेक्नोलॉजी आ गई है, वो दोनों को मिल के जो रिज़ल्ट आता है, इंक्रीज़ करता है इस स्केल ऑफ ऑपरेशन में। मतलब बहुत स्केल, मतलब और जो ऑपरेशन होता है अकाउंटिंग में, उसको बढ़ाने के लिए ये बहुत इंक्रीज़ होता है, बहुत बढ़ता है। एंड द एडवेंट ऑफ द कंपनी फ्रॉम ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और जो कंपनी का जो बिज़नेस रहता है, कंपनी का जो फॉर्म, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म रहता है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, दोनों मिल के एक इंक्रीज़ करता है प्रोडक्शन में। जो ऑपरेशन किया जाता है कंपनी की बेहतरी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बेहतरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसके लिए डेवलपमेंट होता है गाइस। दिस has made the management function more and more complex and increased the importance of accounting information। गाइज, ये जो मैनेजमेंट होता है, जो मैनेजमेंट फंक्शन किया जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और ये इंक्रीज करता है, ये बढ़ाता है इस इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो हम लोग को जानकारी मिली है, अकाउंटिंग का रिलेटेड से, वो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, जो हम लोग को महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, उसको बढ़ाता है। दिस गेव राइज टू स्पेशल ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ये जो रहता है, बहुत स्पेशल जो ब्रांच रहता है, उसको बढ़ोतरी में अकाउंटिंग के लिए बहुत फ़ायदेमंद ब्रांचेस, स्पेशल ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। दिस आर ब्रीफली एक्सप्लेन्ड बिलो। मतलब कुछ जो अकाउंटिंग्स है, उस ये नीचे में एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि फर्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। द पर्पस ऑफ दिस ब्रांच of accounting is to keep a record of all financial transactions so that number A, the profit earned or loss sustained by the business during an accounting period can be worked out. B, the financial position of the business as the end of the accounting period can be ascertained. And last one, C, the financial information required by the management and other interested parties can be provided। गाइज, इसका जो होता है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो एक तरह से मीनिंग बोल दिया जाए, ब्रीफली में एक्सप्लेन, डिफाइन, अगर डिफाइन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो आप ये लिख सकते हो गाइज, मीनिंग ऑफ ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये 3 पॉइंट्स लिख सकते हो। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में आप ये बना, ये द पर्पस ऑफ दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज टू कीप ए रिकॉर्ड
ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मतलब ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पर्पस है, जो मकसद है, ये ब्रांच का रहता है। जो अकाउंटिंग जो होता है उसका पूरा रिकॉर्ड, ऑल रिकॉर्ड, इसको पूरा जो भी इसका जो दस्तावेज़ होता है, जो भी रिकॉर्ड किया जाता है, वो पूरा जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, जो फाइनेंशियल लेन देन होता है, वो पूरा रिकॉर्ड इसको मेंटेन करना पड़ता है। और जैसे कि द प्रॉफिट अर्न और लॉस सस्टेन, जैसे कि कंपनी में कभी प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया, उसको बिजनेस में ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड कैन बी वर्कड। एक अकाउंटिंग पीरियड पे, फाइनेंशियल ईयर का जो अकाउंटिंग पीरियड होता है, उसमें दिखाना पड़ता है इसे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ गाइस। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एज द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड कैन बी असर्टेन्ड। मतलब जो फाइनेंशियल पोजीशन रहता है कंपनी का, बिजनेस का हो गया, या कंपनी का जो फाइनेंशियल पोजीशन रहता है, माली स्थिति क्या है कंपनी का, उसको आखिरी के अकाउंटिंग पीरियड में दिखाना पड़ता है गाइस। द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट एंड द अदर इंटरेस्टेड पार्टीज कैन बी प्रोवाइडेड। ये जो फाइनेंशियल जो लेन देन होता है आपका, उसका जानकारी जो रिक्वायर्ड होता है मैनेजमेंट का ज़रिए होता है, बाय द मैनेजमेंट एंड द अदर इंटरेस्टेड पार्टी कैन बी प्रोवाइडेड। ये जो आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो रहता है, रिक्वायरमेंट का रहता है, वो चाहे मैनेजमेंट का ज़रिया है या फिर कोई अदर इंटरेस्टेड पार्टीज़ भी दे सकता है गाइस। तो सेकेंड टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग। द पर्पस गाइस, ये मीनिंग भी हो सकता है, डिफिनेशन भी हो सकता है, शॉर्ट नोट्स भी हो सकता है गाइस। आप मान लीजिए कि शॉर्ट आंसर में आ गया डिफाइन कॉस्ट अकाउंटिंग, या फिर गाइस ये भी आ सकता है कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में डिफाइन अकाउंटिंग, या फिर ये भी आ सकता है कि मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इस टाइप का भी आ जाएगा, तो ये आप लिख सकते हो गाइस। द पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग का ब्रीफली में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, मीनिंग भी डाल सकते हो, या डेफिनेशन भी दे सकते हो गाइस। तो चलिए देखते हैं क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग, पढ़ते हैं गाइस। द पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू एनालाइज द एक्सपेंडिचर so as to ascertain the cost cost of various product manufactured by the firm and fixed price. It also help in controlling the cost and providing the necessary costing information to the management for decision making. गाइज ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मकसद होता है, एनालाइज करता है एक्सपेंडिचर पे। ये एनालाइज करता है, मतलब ये जांचता है, परखता है कितना हमारा खर्च हो रहा है एक सर्टन प्रोडक्ट पे जो बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है प्रोडक्ट्स पे, उसके ऊपर एनालाइज करता है, उसके ऊपर आपका अनुमान लगाता है, एनालाइज करता है कि हाँ मुझे इतना खर्च करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये मैन्युफैक्चरिंग फर्म पे, और उसके बाद यही दाम फिक्स्ड करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग ये फिक्स्ड प्राइस करता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए गाइस, आप कुछ चप्पल, आप कहीं पास आपको आपकी कोई कंपनी है, मोबाइल कंपनी है गाइस, कोई आपकी मोबाइल कंपनी है, आपका मोबाइल का ऑल ओवर प्रोडक्ट्स, मतलब जो भी पार्ट्स है वो सब मिला के आपका एक्सपेंडिचर पे पड़ा 10,000। एक एग्जांपल बता रहा हूँ गाइस, जैसे 10,000 के आपके परचेजिंग मोबाइल हुआ, तो आप 10,000 से तो नीचे भी तो नहीं बेचोगे ना गाइस, लॉस तो नहीं करोगे ना आप अपना। वैसी कंपनी ही रहती है, कंपनी हो या बिजनेस हो, कोई भी हो, वो कभी लॉस में नहीं सोचेगी, वो हमेशा सोचेगी प्रॉफिट पे रहे। जैसे कि आपको 10,000 का मोबाइल है, आप चाहेंगे 11,000 में, 12,000 या ज़्यादा 15, 20, 25,000 में आप दाम हाई से हाई दाम में बेचने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा 15,000 20,000 तक में आप बेचने की उसको कोशिश करेंगे गाइस। फिक्स करेंगे कि हाँ मेरा इतना पैसा लगा है मटेरियल पे, मेरा मटेरियल भी निकल जाए और मुझे प्रॉफिट भी हो। इस तरह से
होता है गाइस। ये आपको एक तरह से और तरह मदद करता है कि कॉस्ट प्रोवाइड करता है, कॉस्ट एंड प्रोवाइडिंग द नेसेसरी कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन। मतलब ये आपको एक कंट्रोल करता है कॉस्ट पे, जो आपका खर्च हो रहा है उस पर कंट्रोल करता है, और आपको प्रोवाइड करता है, मतलब आपको जानकारी देता है, बहुत ही नेसेसरी, बहुत ही अहम जानकारी देता है कि कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को, जो मैनेजमेंट जो आपका जो मैनेजमेंट है आपका आपका जो मैनेजमेंट ले रहा है, जो मैनेजमेंट कर रहा है गाइस, जो मैनेज कर रहा है पूरा ऑल ओवर, उसको इन्फॉर्मेशन देता है कि देखो इतना का खर्च आया है, इतना का मैं बेचना है, तो उसको वो मैनेजमेंट का डिसीजन मेकिंग पे बहुत आराम रहता है। तो से चलते हैं लास्ट का तरफ में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। द purpose of management accounting is to assist the management in taking rational policy decision and the evaluate the impact of its decision and action। guys ये जो पर्पस है, ये मकसद है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, ये एक असिस्ट करता है मैनेजमेंट को एक रेशनल पॉलिसी डिसीजन, जो एक पॉलिसी रहता है, जो डिसीजन रहता है उसको, और इवेल्युएट करता है कि हाँ मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका हिसाब से क्या जो मैं डिसीज़न ले रहा हूँ उसका इम्पैक्ट, उसका असर क्या पड़ेगा मेरा डिसीज़न पे और मेरा एक्शन पे। गाइज़ ये सिंपल सा ये जो 3 रो है गाइज़, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तीनों सिंपल सा, आपका सिंपल में ये समझिए कि पहले आप बजट बनाएंगे कि हाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल करना है मुझे, और फिर कॉस्ट आप खर्च करेंगे कि हाँ एक्सपेंडिचर पे ध्यान देना है। फिर बाद सब होने के बाद आप एक इवेल्युएट करेंगे, एक आप एनालाइज करेंगे, इवेल्युएट करेंगे कि हाँ ये अगर हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या कुछ भी मार्केट में उतार रहे हैं या लॉन्च कर रहे हैं, तो इससे मेरा कंपनी, जो मैं डिसीज़न ले रहा हूँ कंपनी के लिए, क्या प्रॉफिट रहेगा, क्या लॉस रहेगा, क्या रहेगा, इससे मेरा जो मैं एक्शन ले रहा हूँ उसका असर क्या रहेगा। इसलिए गाइस, तो गाइस आज के लिए, तो गाइस इस सेशन में यहीं तक। जो भी गाइस इस सेशन में आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हुआ हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट टॉपिक बढ़ने से पहले इसका जो भी डाउट्स हो आपका क्लियर करके आगे बढ़ूँगा।